वही कर्म चतुर्थी करवा चौथ नाम का व्रत मैं आज तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सभी प्रकार के विघ्नों का वे नाश करने वाला व्रत है। और मां पार्वती जी ने कहा, भगवान ये करवा चौथ का व्रत किस प्रकार का है? भगवान कृष्ण द्रौपदी को कथा सुना रहे हैं। जब मां पार्वती ने भगवान शंकर से सुनी थी तो कहने लगे, मां पार्वती कहती कि प्रभु हे भोले शंकर, ये व्रत किस प्रकार का है, उसका विधान क्या है, किसने इस व्रत को आरंभ किया? तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, जो अनेक प्रकार के रत्नों से जो पूर्ण शोभायमान विद्वान पुरुषों से सुशोभित और लोगों को वश में करने वाला दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर बड़े सदैव वेद ध्वनि गुंजन होती है, वेद ध्वनि होती रहती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीय सुभक्त भरतपुर दिल्ली शहर में एक गांव पड़ता है। उस गांव का एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र हुए, 7 पुत्र थे और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या भी उसके घर पर उत्पन्न हुई। तो उसकी कन्या की आंखें पर नील कमल के समान, मुख चंद्रमा जैसा था। और जैसे जैसे वो समय व्यतीत हुआ वे बड़ी हुई। उसके विवाह योग्य समय आने पर वेद शर्मा जी ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को अपनी कन्या विवाह विधि से प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने भी अपने भाइयों के सभी भाइयों समेत मां गौरी का व्रत आरंभ किया। और फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास करके सायंकाल में स्नान करके सर्वो भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना करके उसके नीचे भगवान शंकर, श्री गणेश, कार्तिकेश्वर महाराज का चित्र बना करके साथ में मां पार्वती जी का भी चित्र बनाया। और ओम नमः शिवाय का मंत्र कहते हुए धूप दीप गंध अक्षत पुष्प आदि अक्षत से मां गौरी का पूजन किया। भगवान शंकर, गणेश जी, सदानंद का अलग अलग पूजन करके 100 से प्रसन्न करते हुए भगवान दीपक अक्षत अनेक प्रकार के युक्त 10 करवा एवं आदि गुड़ के बने हुए 10 पकवान और भी अनेक तरह के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगे। चंद्रमा की राह देखने लगी कि कब चांद निकल आएगा। इसी बीच में हुए वीरवती बाला भूख प्यास से पीड़ित होकर के मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसके भाई ने देखा तो सारे भाई माता रोदन करने लगे। वीरवती बाला का मुख देख करके उसके भाई परेशान हुए, चिंतित हुए। मुंह पर जल का छींटा लिया, पंखे से हवा की, उसको ढांढस बांधने लगे, दिलासा दिलाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है, बहन तो चिंता न कर। उसका एक भाई बहुत चिंता युक्त होकर के सोचने लगे कि क्या किया जाए। एक महान वट वृक्ष पर हुए चढ़ गया। बहन के प्रेम दुखी उसके भाई ने जल्दी लोहारिका को लेकर के जल्दी लकड़ी चंद्रमा उदय होने का बहाना कर दिखाया और उसने चंद्रमा का उदय जान करके दुख का त्याग किया और विधि विधान से अर्घ्य देकर के भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब वीरवती बाला ने अपने पति को जब मरा हुआ देखा तो देख करके पुनः भगवान शंकर का पूजन आरंभ कर दिया और 1 वर्ष तक लगातार भगवान शंकर का निराहार वे पूजन करती रही। 1 वर्ष जब समाप्त हुआ तो समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत उसकी जब पुनः दोबारा भाभीियों ने आरंभ किया तो वीरवती ने पूर्वोक्त रीति से जैसे पहले व्रत को किया था उसी रीति से व्रत आरंभ किया। उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी भी वहां पर पधारी, स्वर्गलोक से उतर आई और वीरवती के पास चली गई। तब वीरवती बाला ने इंद्राणी से सारी बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वीरवती कहने लगी कि माँ, मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको ये फल प्राप्त हुआ। ऐसा मेरा कौन सा पाप कर्म था
जब ऐसे पुण्य की मुझे प्राप्ति हुई, पर हे मातेश्वरी हमारे भाग्य से बल आप यहाँ पर अगर आए हो तो मेरे पति को बल जीवन दान प्रदान करो, जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुबे हे वीरवती, गत वर्ष जो बल पहले वर्ष में तुमने जो व्रत किया था बिना चंद्रमा उदय ही अर्घ्य दे दिया था, इसी से वक्त तेरा व्रत दूषित हो गया, हमारा पति मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब तुम बल प्रयत्न के साथ इस करवा चौथ का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दे दूंगी, जीवित कर दूंगी। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर के वीरवती बाला ने विधि विधान पूर्वक इस व्रत को किया और इस प्रकार उसके करवा चौथ का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर के जल के द्वारा अभिषेचन करके उसके पति को जीवन दान दे दिया, जीवित कर दिया और वे देवता के समान हो गया। और इसके पश्चाताप वीरवती अपने पति के साथ घर आकर के आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। वीरवती के पति के प्रभाव से उसका पति धन धन्य पुत्र आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी बल इस व्रत को प्रयत्न पूर्वक करो, विधि विधान के साथ करो। भगवान श्री जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, इस प्रकार भगवान कृष्ण के वचनों को सुनकर के द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया और जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीत करके अतुल्य राज्य को प्राप्त किया था, जिससे उनका सब कुछ सबका कल्याण हो गया था। उन सब दुख उनका बच जाता था, सारे विघ्न उनके वो दूर हो गए। तो इसी प्रकार पार्वती हेमा गौरी आप हमारे अखंड सुहाग की रक्षा करना, हमारे पति को दीर्घायु देना, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि देना, सभी कामों को पूर्ण करना और हमारे भी किसी मांगलिक कार्य में कोई विघ्न बाधा न आए, यही बल आपसे प्रार्थना करते हैं। बोली गौरी मैया ओम माता संपदिनं तोजं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतिगच्छति हरि ओम महति भावं प्राणं प्रगतं करक्षते भद्रं तदा समाप्यते। लोटे च पा लो सारे कड़वा इन्होंने कड़वा बटारा पन्ने हाँ वो तो थाल मंगा लेने करवा तो बटा लो, करवा तो बटा लो, पंडित जी बना लो।